प्यारे बच्चों, एक बादशाह अपने लोगों में बहुत मशहूर था। इसकी शोहरत की वजह यह थी कि इसने अपने इलाके में लोगों की भलाई के लिए बहुत से काम किए थे। इसके दौर में लोगों ने बहुत तरक्की की थी। हर तरफ सरसब्जो शादाब खेत, लहलहाते दरख्त और फलों से भरे हुए बागात मौजूद थे। उस बादशाह के दौर में ऊंची ऊंची इमारतें भी मौजूद थीं, जिन्हें देखकर दिल खुश हो जाता था। चूंकि बादशाह अपने इलाके को खुशहाल करने में बहुत मशहूर था, लिहाजा किसी दूर दराज के इलाके से एक आदमी को बादशाह की सल्तनत देखने का शौक पैदा हुआ। वो ये देखना चाहता था कि बादशाह और इसके लोग किस तरह की जिंदगी बसर करते हैं। लिहाजा उसने बादशाह से मिलने का फैसला किया और अपने घर से निकल पड़ा। 2-3 दिन की मुसाफिर तय करने के बाद वो बादशाह सलामत के इलाके में पहुंच गया। बादशाह सलामत से मिलने के बाद उसने बताया कि वो वहां 2-3 दिन गुजारेगा। वो बादशाह सलामत के सामने हाजिर हुआ और कहा, बादशाह सलामत, मैंने सुना है कि आपकी रियाया बहुत खुशहाल है। आपने अपने इलाके को बहुत ज्यादा तरक्की दी है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप बजाते खुद बहुत ही एक सादा जिंदगी बसर कर रहे हैं। ना तो कभी आप अपनी सल्तनत को देखने के लिए बाहर निकले हैं और ना ही कभी आपको अपने इलाके की सैर करने का शौक हुआ है। आप ज्यादातर अपने महल ही में रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? बादशाह सलामत दरअसल उसे इसके सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। लिहाजा बादशाह सलामत उसके इस सवाल को नजरअंदाज कर देना चाहता था, मगर यह आदमी जिद था कि उसे इसके सवाल का जवाब दिया जाए। भाई अजनबी, आपको आपके सवाल का जवाब तो मिल जाएगा, लेकिन हमारी एक शर्त है। जी हुजूर, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए। उस अजनबी का यह जवाब सुनते ही बादशाह सलामत ने अपने सिपाहियों को बुलाया। अमातीर, सिकंदर, आप लोग इधर आओ और एक चिराग लेकर आओ। ये चिराग इस अजनबी की हथेली पे रख दो। आप दोनों अपनी तलवारें लेकर इसे साथ ले जाओ और हमारी सल्तनत दिखाओ। लेकिन इस सारी सैर के दौरान अगर इसका चिराग बुझ जाए तो इसका सर कलम कर देना। बादशाह का यह हुक्म सुनकर वो अजनबी बहुत हैरान और परेशान हुआ। लिहाजा चाहते ना चाहते वो अजनबी उन सिपाहियों के साथ सल्तनत की सैर करने के लिए चला गया। बादशाह के सिपाही उसे लेकर खूबसूरत बागात में से गुजरे। वो ऊंची ऊंची इमारतों में से गुजरे जो कि बादशाह की तरक्की का मुंह बोलता सबूत थी। वो उन नदी नालों के करीब से गुजरे जो कि बादशाह के दौर में बनाए गए थे। वो उन बड़े बड़े खेतों में से गुजरे जो कि बादशाह के दौर में खूबसूरती की अलामत समझे जाते थे। अलगर्ज 2-3 घंटे की सैर करने के बाद बादशाह सलामत के सिपाही उसे वापस सल्तनत में ले आते हैं। हाँ भाई अजनबी, तुम हमारी सल्तनत को देख कर आए हो। हमें जरा बताओ कि हमारी सल्तनत में तुमने क्या देखा। हुजूर, मैंने क्या देखना था? मुझे तो हर वक्त यही खौफ लगा रहा कि अगर ये चिराग बुझ गया तो कहीं आपके सिपाही मेरी गर्दन ना उड़ा दें। बस इसी खौफ के पेशे नजर में सारे सफर के दौरान इसी चिराग की हिफाजत करता रहा, कहीं ये बुझ ही ना जाए। लिहाजा इसी वजह से मैं आपकी सल्तनत का कोई भी हिस्सा नहीं देख पाया। हमें यकीन था कि तुम यही जवाब दोगे। मैंने अपने इलाके को बहुत ज्यादा तरक्की दी है और अपने लोगों को बहुत खुशहाल रखा है, लेकिन मुझे ये सल्तनत देखने का कभी ज्यादा शौक पैदा नहीं हुआ, बस इसलिए कि मैं हर वक्त अपने दिल में खुदा का खौफ बिठाए रखता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि जिस शख्स के दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद होगा वो कभी भी दुनियावी ऐशो-इशरत की तरफ मुतवज्जा नहीं होगा। जिस तरह तुम्हें यह खौफ था कि अगर मेरी तवज्जा इधर उधर हुई तो ये सिपाही मेरी गर्दन उड़ा देंगे,
इसी तरह अल्लाह का खौफ दिल में रखने वाले कभी भी इधर उधर देखने में अपना वक्त जाया नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया का खौफ और इसकी चमक हमारे दिल से निकल जाए, तो इसके लिए जरूरी है कि हम अपने दिलों में अल्लाह का खौफ पैदा करें।